हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। प्रीवियस क्लास में हमने आपका चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा था। इस वीडियो में अपन इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, प्लस इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर? साहेब क्या ढूंढ रहा था इन द गार्बेज डम्प्स? डम्प्स होते हैं ढेर, है ना। गार्बेज के जो ढेर था उसमें साहेब क्या ढूंढ रहा था? वेयर इज ही, मतलब अब वह कहाँ है, ठीक है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और अब वो कहाँ से आया था। ये आपका क्वेश्चन है सिंपल सा कि साहेब है वो, है ना, जो गार्बेज के ढेर में क्या ढूंढ रहा था, वो कहाँ है अब और कहाँ से आया था। तो इसका आंसर देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन गार्बेज डंप्स। साहेब गार्बेज में जो कूड़े का ढेर था उसमें क्या देख रहा है? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वैल्यूएबल, कुछ काम आने की चीज़ें ढूंढ रहा था कि कोई चीज़ मिल जाए जो उसे काम आ जाए, ठीक है। इन द गार्बेज डंप्स प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी। सीमापुरी अपन ने चैप्टर में भी पढ़ा था, ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब प्रेजेंटली वो कहाँ रह रहा है, क्वेश्चन है ना, वेयर इज ही, कहाँ है ना। तो प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी, वह कहाँ पर है इस टाइम? प्रेजेंटली, प्रेजेंट में कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। सीमापुरी कहाँ है? ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पास है, ठीक है। हिज फैमिली, अब ये क्वेश्चन भी था, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो ये हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम, उसकी फैमिली आई थी कहाँ से? ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ढाका, तो उसकी फैमिली कहाँ से आई थी? ढाका, बांग्लादेश से। प्रेजेंटली कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में। तो इतना सा क्वेश्चन आपका, ठीक है। साहेब इज लुकिंग फॉर द वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप्स, प्रेजेंटली ही इज लिविंग एट सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली। हिज फैमिली हैज कम फ्रॉम, उसकी फैमिली कहाँ से आई थी? ढाका, बांग्लादेश से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी लैंग्वेज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर करा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आता भी रहे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से याद करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर? जो आपकी ऑथर थी ना, अनीस जंग, उन्होंने क्या, जो बच्चे थे उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहन रखी थी, तो उन्होंने इसके ओपिनियन में क्या कहा था? तो देखिएगा आपका उत्तर, द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज एंड विलेज। जो अपनी ऑथर है उन्होंने बच्चों को कहाँ नंगे पांव चलते देखा? बेयर फुट इन सिटीज एंड विलेज रोड्स, शहर में और गांव की गलियों में उन्हें नंगे पांव चलते हुए देखा। आपकी किसने? ऑथर ने, ठीक है। मोस्ट पीपल, कुछ लोग हैं वो क्या सोचते हैं? थिंक दैट इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये जो है ये धन की कमी से नहीं है, जो उन्होंने पैरों में चप्पल नहीं, उनकी धन की कमी से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन ऑफ स्टे बेयरफुट। उन लोगों का मानना है कि ये इनका एक ट्रेडिशन है, इनकी एक संस्कृति है, इनका एक रीति रिवाज है कि ये पैरों में चप्पल नहीं पहनते, ये लोगों का मानना है, ठीक है। अब देखो पोइट का, ये अपनी ऑथर का ओपिनियन क्या है? बट ऑथर थिंक अदरवाइज, मगर जो अपनी ऑथर है वो इससे अलग, विपरीत सोचती है। क्या सोचती है? शी थिंक्स दैट इट इज द परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी, ये गरीबी के कारण है, दैट्स मेक देम वॉक बेयरफुट, जो उन्हें नंगे पांव चलने का मजबूर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग है ना, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, मगर इनका एक ट्रेडिशन है कि ये बेयर फुट चले, नंगे पांव चले। मगर अपनी जो ऑथर है वो दूसरी ओर सोचती है और कहती है ये उनकी परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी है, गरीबी के कारण है, दैट्स मेक देम वॉक बेयर फुट, जो उन्हें नंगे पांव चलने के लिए विवश करते हैं, ठीक है। अपन थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं अब। तो देखिएगा ये 3 क्वेश्चन और क्या है? इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या जो साहेब था ना, अपना जो रैग पिकर था, वो टी स्टॉल पर काम करने से खुश था क्या? व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आंसर देखिए इसका, नो, नहीं था। साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल।
ठीक है, वो टी स्टॉल पे काम करना पसंद नहीं करता था। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसके अनुसार उसने अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो दी थी, ठीक है। ही सीम्स टू से दैट, और वो ऐसा कहता हुआ प्रतीत होता है कि इट इज़ बेटर टू डू हिज ओवन वर्क, कि बेहतर है कि मैं मेरा खुद का काम करूं इंस्टीड ऑफ वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के काम करने की बजाय। तो साहिब का ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन में आता है, ये पेपर में आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसलिए ध्यान रखिएगा। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ठीक है। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, he seems to say that it is better to do his own work instead of work for others। इजी है, आराम से याद हो जाएगा। What makes the city of फिरोजाबाद फेमस? अब फिरोजाबाद अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, क्या है? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर खूब सारी। ये क्वेश्चन आप कैसे भी तैयार करो, करना है, ठीक है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर हिज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था ना कि ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज बहुतायत है वहाँ पर, है ना, इसलिए फेमस है फिरोजाबाद। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर हिज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मोस्ट पीपल इंगेज्ड, जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग हैं किस में इंगेज्ड हैं? किसमें? इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में इंगेज्ड हैं, लगे हुए हैं, यही काम करते हैं वहाँ के लोग मोस्टली, ठीक है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस बताई थी भट्टियाँ। तो जितने वहाँ पर फिरोजाबाद में, कहाँ पर? फिरोजाबाद में मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, बहुत पीढ़ियाँ किस में व्यतीत हो गई, किस काम को करते हुए? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो भट्टियाँ होती हैं उनके सामने काम करके, और वेल्डिंग ग्लास बनाने में, और मेकिंग बैंगल्स। तो फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर हिज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मोस्ट पीपल इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, वहाँ जितने भी लोग हैं मोस्टली किस में इंगेज्ड हैं? बैंगल मेकिंग में इंगेज्ड हैं, ठीक है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, और वहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं, इतनी फैमिलीज हैं जो उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी किस काम में? भट्टियों के सामने काम करने में, क्या बनाने में? वेल्डिंग ग्लास बनाने में, प्लस मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में काफ़ी पीढ़ियाँ गुजर गई उनकी। तो एक प्रश्न है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल करना है ये लर्न, ठीक है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? अब मुकेश है, उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो अपनी सिचुएशन से डिफरेंट क्यों है भाई? ये क्वेश्चन, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के विपरीत, ठीक है। आंसर देखिए, मुकेश इज बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, किस फैमिली से बिलोंग करता है? बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। कौन करता है? मुकेश करता है, ठीक है। बट ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, मगर वो एक बैंगल मेकर, ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, मगर वो अपने परिवार की जैसे एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वांट्स टू हिज ओवन मास्टर, वह खुद का एक ओवन मास्टर, खुद पर निर्भर रहना चाहता है, किसी के अधीन नहीं होना चाहता। ही इज़ ए वेरी एम्बिशियस बॉय, काफ़ी महत्वाकांक्षी बॉय है वो, और एंड वांट्स टू चेंज हिज लाइफ, और वह चाहता है कि मेरी जो ये जीवन है मैं इसको चेंज करूँ, कुछ ऐसा काम करके कि मेरा जीवन सुधर जाए। और काफ़ी महत्वाकांक्षी बच्चा है। कौन है? मुकेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। तो देखिएगा ये 2 क्वेश्चन और फिर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करते हैं। क्या है? मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, वहाँ पर जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते थे उनको क्या क्या चीज़ों की, क्या क्या दुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो ये 3 है, देखिएगा। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, उनको बहुत गर्मी में काम करना पड़ता था, बहुत गर्मी में उनको काम करना पड़ता था। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, ठीक है।
दे हैव टू वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड वाटर। उनका जो एरिया था काम करने का वो काफ़ी खोखला था, अच्छी स्थिति नहीं थी, मिजरेबल कंडीशन थी, ना तो प्रॉपर एयर थी ना प्रॉपर लाइट थी। विदाउट एयर एंड लाइट मीन्स ना तो प्रॉपर एयर थी जो वे अच्छे से सांस ले सके, प्लस ना लाइट थी प्रॉपर, ठीक है। तीसरी क्या है, दे गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, जो ग्लास बैंगल्स, ठीक है। अब जो वो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते थे उसकी जो डस्ट होती थी उससे वे क्या हो जाते थे, ब्लाइंड हो जाते थे। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तैयार किएगा इसको। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। ये 80 से 100 वर्ड्स के बीच में, ये हो गए अपने 30 to 40 वाले। ये एक क्वेश्चन करेंगे इसमें 80 to 100 वर्ड्स का। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपकी एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। सीमापुरी इज सिचुएटेड नियर द दिल्ली। सीमापुरी कहाँ पर स्थित है भाई, दिल्ली के पास स्थित है, ठीक है। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। जो यहाँ पर रहते हैं वो क्या है, स्क्वेटर्स है। स्क्वेटर्स क्या होते हैं, जो अवैध रहते हैं ना एक क्षेत्र पे, उन्हें स्क्वेटर्स कहा जाता है, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है। इतना जानना पर्याप्त है। स्क्वेटर्स वो केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं प्रवास करके, ठीक है। कब आए, 1971 में। नेचुरल डिजास्टर फोर्स्ड देम, जो नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं थी उन्होंने उनको अपना नेटिव प्लेस छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, ठीक है, टू लीव देयर प्लेसेस। अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव हेयर। 10,000 रैग पिकर्स सीमापुरी के एरिया में रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, काफ़ी कीचड़ है, ठीक है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, अपने जैसे सीमेंट की रूफ नहीं है, किसकी है, टिन की है और टारपुलिन की, मेटल की उनकी छत है। दे डू नॉट हैव सीवेज, उनके पास सीवेज की व्यवस्था नहीं उनके एरिया में। ड्रेनेज, नालियाँ नहीं है। एंड रनिंग वाटर, जो पानी की निकासी के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, तो काफ़ी कीचड़ है, जगह नहीं है किसी भी प्रकार से। दे डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, और उनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, खुद का कोई प्रमाण कि हम कौन है, ठीक है। बट दे हैव राशन कार्ड्स, मगर उनके पास राशन कार्ड्स हैं। एंड देयर नेम्स इन द वोटर लिस्ट, और जो उनका नाम है वो किस में दर्ज है, वोटर लिस्ट होती है ना चुनाव उनकी, उसमें लिस्ट है, दर्ज है, ठीक है। रैग पिकर्स इज द नहीं, रैग पिकिंग इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल। सीमापुरी में, अच्छा क्वेश्चन है, सीमापुरी में एक ही काम है जो सर्वाइवल है वहाँ का, जो एक ही काम है जहाँ लोग उससे धन कमाते हैं, वो क्या है, ओनली रैग पिकिंग है। क्या है, रैग पिकिंग है। रैग पिकिंग इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। रैग पिकिंग ही है जो सीमापुरी में सर्वाइवल का काम करते हैं, ज़्यादातर लोग रैग पिकिंग में ही लगे हुए हैं। तो इसी के साथ अपने 7 क्वेश्चन अपन ने इस चैप्टर के करे, कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। एक्सप्लेनेशन बता दिया था मैंने आपको, इस 7 क्वेश्चन तैयार करें, इनको आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो ये लर्न किएगा आप। और कुछ बच्चे थोड़ी सी समस्या रहती है क्या, कि भाई इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। तो कोई भी ऐसा, कोई ऊपर से सीख कर नहीं आता, कोई पेट से सीख करके नहीं आता। जो भी कुछ उखाड़ना है आपको इस जीवन में ही उखाड़ना है, ठीक है। तो आपको ऐसे, अब आप देखते हो कि यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो अब इसको कैसे याद करें, टुकड़ों में याद करो, दुनिया करती है टुकड़ों में, ठीक है। क्या है, तो सीमापुरी सिचुएटेड नियर द दिल्ली, एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक याद कर लो। पहले सीमापुरी सिचुएटेड नियर द दिल्ली, एक फुल स्टॉप, इतना समझ आ गया। अगला फुल स्टॉप कर लो, दोज वो लिव हेयर आर स्क्वेटर्स। ये दो सेंटेंस मेक हो गए आपके, और ऐसे टुकड़ों में कर करके क्वेश्चन आंसर याद कर लो। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, आराम से याद होंगे, कोई परेशानी नहीं है। एक सेंटेंस करा, फिर सेकंड सेंटेंस करा, फिर वो केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 90, तीसरा सेंटेंस हो गया। तो ऐसे टुकड़ों में याद करोगे, आसानी से याद होगा। कौन कहता है इंग्लिश याद नहीं होती, और कौन कहता है इंग्लिश हार्ड होती है, सीधी बात। परिवेश बना रखा है, धारणा बना रखी है कि इंग्लिश हार्ड होती है, इंग्लिश लर्न नहीं होती, और आपकी सोच पर निर्भर है आधी से ज़्यादा चीज़ें तो, कि भाई इंग्लिश लर्न नहीं होती। आपने पहले ही सोच लिया तो आप कैसे लर्न करोगे, सोचोगे तो बहुत कुछ है, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं है,
ठीक है। तो आपको लर्न करना चाहिए, खुद में एक सकारात्मकता रहनी चाहिए कि भाई लर्न करना है। और ईजी है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज और बहुत अच्छी लैंग्वेज है। इसको सीखोगे आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा और भविष्य के लिए आप हिंदी से ज़्यादा प्रिपेयर होगे इंग्लिश में। हर फील्ड में आज की तारीख में इंग्लिश है, इसलिए कह रहा हूँ। तो लर्न नहीं होते, टुकड़ों में लर्न करो। टुकड़ों में एक सेंटेंस करा, फिर अगला सेंटेंस करा, फिर अगला सेंटेंस। एक साथ कौन कह रहा आपको पूरा याद करने को? नहीं होता। थोड़ा सा रिटर्न लिख लो, थोड़ा सा लिख लो तो उससे बेटर है। लिखा हुआ चीज़ हमेशा ध्यान रहती है, इसलिए तो कंप्लीट करता हूँ। आप घबराइएगा मत, हमेशा चीज़ों को शॉर्टली तरीके से लर्न करो। एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए आप में कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। और एक रामधारी सिंह दिनकर का एक कोटेशन है, मनुष्य जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं है इस संसार में कि जो मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।